दूजा तत्व न कोई। नाम अनाम है। ये राम राम ओम ओम ये तो कहते हो ना, इतना ही नहीं है, ये तो नाम अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं। नाम अनाम है, ये सदा रहने वाला है, ये अविनाशी है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई, संतों यह मुर्दों का गांव। नारद जी मिले, तुलसीदास जी ने कहा सब जानते हैं भगवान अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है, अमूर्त है, अनाम है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बगैर बाणी के पूर्ण प्रवक्ता बड़ा योगी। तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास विसेखा। अश सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। हर तरीके से अलौकिक करनी, इस लोक में घटने वाला कोई करनी उनके पास नहीं। बगैर आंखों के सर्वत्र देखता है, बगैर हाथों के सर्वत्र काम करता है, और बगैर कानों के सर्वत्र सुनता है, बगैर वाणी के सर्वत्र महान योगी प्रवक्ता है। तन के बिना स्पर्श से अलौकिक करनी, महिमा वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। शो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। जिसको इस प्रकार वेद और बुद्ध प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं, मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं, जो बगैर पांव के चलता है, बगैर आंखों के देखता है। अलौकिक करनी, जाहि धरे मुनि ध्यान। वो दशरथ सुत भक्त हित कौशलपति भगवान, ये प्रश्न अलग। और किंतु अभी हमारा इतना ही कहना है कि भगवान अनिर्वचनीय है। किंतु ये महापुरुष कहते नाम भी अनिर्वचनीय। नाम रूप गति या कथ कहानी, ये वाणी से कथन नहीं किया जा सकता, न नाम का न रूप का। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। समझने में सुखदायी है, वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक ही नाम को शुरू तो वैसे ही किया जाता है जैसे ओम ओम। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं व्यक्त हो जाए, जैसे राम राम ओम व्यक्त हो रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है, ये व्यक्त है, इसलिए वेखरी नाम है। हरि कीर्तन और कथा वगैरह सब इसी के अंतर्गत आती है। फिर आस्ते आस्ते जब मन वेखरी से खूब जाप करो, दिल खोल के करो, और जब मन में कुछ श्रद्धा स्थिर हो जाए, टिकने की क्षमता आ जाए, तो मध्यमा। मध्यमा ने धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते उच्चारण अवश्य करो। इस ढंग से करो पास में कोई बैठा उसको न सुनाई पड़े, और तुम सुनो भी, उच्चारण भी करो। ये उच्चारण होता है कंठ से, हल्का सा जीभ का सहारा दो और नाम जपो। मध्यमा जपते जपते जब और मन में स्तर उठ गया, टिकने की क्षमता आ गई, तब पश्यंती। पश्य माने देखना, पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव है श्वास पर। शांत बैठ जाओ, मन को सब ओर से समेट के श्वास के पास खड़ा कर दो, दृष्टा के रूप में खड़ा कर दो। मन देखा भर करे, कब श्वास अंदर गई, कब लौट के आई, कितनी रुकी, फिर कब लौट के गई। मन केवल इसको देखा भर करे। पश्चिम माने देखना, देखा भर करे 2-4 बार। जहां मन देखने लगे तो आहिस्ते से चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। विराम जपते हो, श्वास आई तो रा, गई तो मैं। बस केवल श्वास को देखो। पहले कुछ दिन कहलाना पड़ेगा,
श्वास के साथ जपाना पड़ेगा, चिंतवन से, बोल के नहीं। और जब कुछ ही समय के बाद मन में स्थिरता आई तो ढला ढलाया नाम आपको मिल जाएगा। श्वास सिवाय नाम छोड़ के और कुछ कहती ही नहीं। हमारा काम उस देखा भर के देख, सांस आई कब और कहा क्या। जब देखने की क्षमता आ गई थी, पश्यंती वाणी का जाप है। लेकिन पश्यंती की परिपक्व अवस्था काल में परा जपे ने जपावे अपने से आवे ने। जपो न मन को जपने के लिए बाध्य करो। एक बार सूरत लग गई तो बस डोरी लग गई। ओम ओम। तेल धारावत श्वास खड़ी हो गई, बांस की तरह श्वास स्थिर खड़ी हो गई। बीच में तीसरा विकल्प न खड़ा हो, इसका नाम है पराबाणी। परम में प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी, परमात्मा प्रकृति से परे है। उस परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी है। अब उन प्रभु को प्राप्त करने के लिए और वाणी में परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा। इसी का नाम अजपा। अ माने नहीं, जप माने जाप। अजप अर्थात न जप, तो कोई तो नहीं जपता, क्या अजपा हो गया? नहीं जपते तो जाप नाम की कोई वस्तु है भी तो नहीं किसी के पास। हम न जपें और जाप हमारा पिंड न छोड़े। एक बार सूरत लग गई तो रिनक धिनक धुनी अपने से उठे। अजपा। इस प्रकार इस पराबाणी अजपा की परिपक्व अवस्था काल में जप आवश्यक है। लेकिन जप मरे कब? जब अजपा जागृत हो जाए। अजपा मरे कब? जब अनहद की धारावाही धुनी प्रवाहित हो जाए। अनहद हूं मर जाए। ये अवस्था कब आती है? सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। ये मन की दृष्टि का नाम सूरत। सूरत जिस शब्द को सुनती शब्द में समा जाए, शब्द मात्र रह जाए और मन का निज स्वरूप शून्य हो जाए, बस उस समय काल से अतीत अकाल पुरुष परमात्मा वही शेष बच रहता है। यदि भगवान को काल खाता होगा तो आपको भी खा लेगा। ताही काल ना खाए। ये नाम अनाम है। बेकरी तक तो नाम हम जपते हैं, मध्यमा में हम जपते हैं, लेकिन पश्यंत में हम देखते हैं, परा में सहज प्रवाहित हो जाता है। ये अनिर्वचनीय नाम, इसकी शोध करो तो नाम या नाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गांव। इसलिए उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके ये जो नाम अनिर्वचनीय है, इसकी खोज करो। क्रम क्रम से उत्कर्ष करते हुए इसको पकड़ो। जहां ये पकड़ में आ गया, तामन अंतर से मंत्र, ये साधारण नाम मन को अपने अंतराल में समेट ले गया, जगह दे दी, तो ये साधारण नाम ही मंत्र की संज्ञा पा जाता है। इसलिए मंत्र भी देने में नहीं आता, सदगुरुओं के माध्यम से ये सने सने उत्कर्ष होते होते हृदय में जागृत हो जाया करता है। तो भगवान उस परम प्रभु को पाना है तो नाम सी आरंभ है और शब्द भर शेष रह गया तो बस इधर आप में भगवान दृष्टि बन के खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, नहीं मानोगे तो मना लेंगे और तत्सन स्थिति। इसलिए प्रभु का भजन करने के लिए इधर उधर संसार में तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं जिसका हम पूजन करें। तुलसी कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंचेरु नीचू। ये विधाता का प्रपंच है, एक तरफ गुणों की नामावली, एक तरफ दुर्गुणों की। वही भगवान कृष्ण का निर्णय और वही अंगूठा छाप महात्मा कबीर साहब का निर्णय। ईश्वर पथ में बाहर वाली पढ़ाई काम नहीं देती, भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। महाराज कहे हो शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मवा अंग्रेजियो जानत है। कोई इंग्लिश में बोल के देख बोले, मैं बता दूंगा कि जो बोल रहा है इसके मनोगत भाव क्या है। और ईश्वर पथ में ये पढ़ाई काम भी नहीं आती, बाधा डाल सकती है। महाराज कहें पढ़ा लिखा असली मूर्ख होते। हम बोले कहे महाराज,
ए में लिखा, ओ में लिखा, ए